जानते हैं कि राजीव जी जन्म दिवस भी है और देहावसान भी है। आपको राजीव भाई के बारे में जानना है तो बस आप गूगल कर लीजिए, ठीक है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए सबसे ऊपर अभी सर्च में है, ठीक है। 30 नवंबर 1967 को जन्म हुआ और 30 नवंबर 2010 को उनका जन्म, सेम। बहुत कम लोग होते हैं इतिहास में जिनका जन्म दिवस और मृत्यु दिवस जो है आपका देहावसान एक ही दिन पर होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो राजीव भाई उनमें से एक थे, ठीक है। और स्वास्थ्य फाउंडेशन जो है दरअसल उनका ही कार्यक्रम एक था जिसको कॉपी करके तैयार किया गया। कुछ नहीं, स्वास्थ्य फाउंडेशन एक्चुअली उन्हीं के जो गाइडेंस है उसको एक फॉर्मेट में चेंज किया गया। अगर आप हाँ, मेरे को उसने फोन किया। अच्छा, गूगल पे भी स्वास्थ्य कल दोपहर में फाउंडेशन आना। कल मैंने कहा हस्बैंड चले गए, मैं उनसे रात में लूंगी तो कल लूंगी और क्या। ठीक है मैं कल दोपहर में 2:30-3 बजे। तो स्वास्थ्य फाउंडेशन के नाम से बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है। और मोस्टली ये सभी के सभी जो है ना हमसे ही जुड़ी हुई। स्वास्थ्य फाउंडेशन जो है दरअसल इसके पहले स्वास्थ्य कथा नाम से था, ठीक है। स्वास्थ्य कथा ये राजीव भाई का अपना प्रोग्राम है, ठीक है। चेन्नई में उन्होंने स्टार्ट किया था। जब आप सर्च करेंगे स्वास्थ्य कथा बाय राजीव दीक्षित जी इन चेन्नई, तो ये आप देख रही है 11 घंटे का टोटल ये लेक्चर है, ठीक है। चेन्नई में उन्होंने जब ये भाषण दिया था ना, ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट उसमें ये रखा गया था, ठीक है, कि जिस तरह से आप सत्यनारायण भगवान की कथा जो है सुनते हैं सुनाते हैं, उसी तरह से अगर स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हों और इसके लिए भी एक कथा का आयोजन किया जाए, स्वास्थ्य ये सत्यनारायण भगवान। नमस्कार। आज की इस खुशनुमा सुहावनी सुबह में आप सबों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मैं श्री निरंजन वर्मा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो, ठीक है, तो इंटरनेट पे जाके आप ये पूरा डिटेल ये वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, इजी अवेलेबल है, ठीक है। और इन्होंने केवल स्वास्थ्य के विषय में नहीं, समाज के विषय में, ठीक है, जो हम लोग को गाइडेंस दिए, ठीक है, उसको जब आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज डेवलप होगी, ठीक है। देखिए ये जो है 4.5 घंटे का एक प्रोग्राम है, इसका नाम है स्वास्थ्य कथा भाग 1, ठीक है। इस तरह से आप सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे स्वास्थ्य कथा नाम से, ठीक है। और उनका ये प्रोग्राम बहुत ही मशहूर हुआ, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। एक समय ऐसा था कि लोग सर्च करते थे, अभी तो बहुत सारे लोग एक्सपर्ट आ गए हैं, ठीक है, लेकिन एक समय था कि एक्सपर्ट के नाम पर गिने चुने लोग थे। और उस समय राजीव भाई ने घरेलू उपचार से कई सारी बीमारियों का मतलब इलाज किया। ये स्वास्थ्य का था जब 2010 में उनका देहावसान हुआ, ठीक है।
तो अब कोई भी व्यक्ति जब एक ऑडियोलॉजी छोड़ के जाता है तो वो खुद शरीर से तो चला जाता है, लेकिन वो अपने विचारों से जिंदा रहता है दूसरे लोगों के बीच में। ठीक है, अब वो शरीर के रूप में तो चले गए, ठीक है, और वैसे भी कोई यहाँ पर अमर तो नहीं आया हुआ है। हर व्यक्ति आया है, जाएगा, और अपने जो है जो करने के लिए उनके पास जो कर्तव्य है वो करता हुआ जाएगा। कई बार जो है बहुत लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, 60 साल कर रहे हैं, ये 80 90 100 साल भी जीते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार लोग बड़ी जिंदगी जीते हैं। तो राजीव भाई की जिंदगी लंबी नहीं थी, जिंदगी बहुत बड़ी थी। ठीक, बहुत ही कम समय में उन्होंने जो है बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, आप इस तरह से राजीव दीक्षित जी सर्च करते जाइए, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट करेंगी। इनकी बातों को केवल सुनना है, इनके वीडियोस, ऑडियोज, ठीक है, इस सभी नेट पर उपलब्ध है। बिना दवा और डॉक्टर के स्वस्थ कैसे रहा जाए, ये राजीव भाई ने सबको बताया। ठीक है, तो इनकी जीवनी के बारे में भी आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। हमारे पास 6:30 बजे तक का समय है। ठीक है, एक समय इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था यूट्यूब वगैरह। ठीक है, तो उस समय जो है सीडियां जो है बनती थी राजीव भाई की, जो चिप में जो है, और सीडीज में इनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके हम लोग बेचते थे बहुत नॉमिनल चार्ज पे। लास्ट बार हमने जो बेचा था तो वो 25 रुपए का एक सीडी था। लोग अपने मोबाइल में लगाकर जो है उसको सुनते थे, ये लैपटॉप में, और उसी के जो ऑडियोज को जो है वीडियोस को लोग लैपटॉप में और बाकी जगह शेयर करते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी काम किया राजीव भाई के लिए, और ऐसा मैं भी कर देने पर सीडी बेची हूँ सर, क्या, और 25 रुपए में मैं भी बेची हूँ सीडी राजीव दीक्षित जी का। हाँ, और उनका बुक जो है पतला वाला, जी है ना। तो ये क्या है ना कि ये क्यों, उनके जाने के बाद जो है उनकी आवाज जो है ना ज्यादा प्रखर हो गई। ठीक है, जब व्यक्ति जीवित रहता है ना तो कितना ही बड़ा इंसान हो ना, आलोचक ज्यादा होते हैं, लेकिन व्यक्ति जब शरीर से उपलब्ध नहीं होता है ना, और वो हमारे मस्तिष्क में उपलब्ध होता है, तो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो राजीव भाई जो है उनकी जिंदगी हमने कहा कि लंबी नहीं थी, बहुत कम समय में वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन जो हमारे दिमाग में उनका असर है वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो कभी छूटने वाला नहीं है। और ये तभी आप जानेंगे ना जब आप उनको सुनेंगे। ठीक है, हर विषय पर उनके लेक्चर्स उपलब्ध हैं। ठीक है, केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं, हर विषय पर, राजनीति पर, स्वास्थ्य पर, इतिहास पर, ठीक है, तकनीकों पर, ठीक है, इनोवेशन पर, कृषि पर, ठीक है, आयुर्वेद पर, हर विषय पे आप देखिएगा एक बड़ा जो है डाइवर्सिटीफाई जो उनका लेक्चर है। तो आपको करना कुछ नहीं है, राजीव दीक्षित जी सर्च करना है। ठीक है, और नेट पर हर कुछ उपलब्ध है, हर सूचना जो आप चाहते हैं। ठीक है, वो उपलब्ध है। तो अब जो है हम लोगों ने जो भी काम किया, क्या वो पर्याप्त है? नहीं, जब बड़ा काम हम लोग के सामने बाकी है। तो राजीव भाई का जो काम था ना वो ये था कि हमें भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भारत खड़ा नहीं है, लेकिन इसका बेस क्या है,
हम लोगों ने अपना जो है ऑलरेडी एक सेट सिस्टम है, उसको छोड़कर विदेशियों के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, अपने विचारधारा में उसको जगह दे दी है, अपने पॉलिसी मेकिंग में ऐसे विचारों को जगह दे दी है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें उनके कामों को सबसे पहले समझना है और उसे दूर तक लेकर जाना है। स्वास्थ्य फाउंडेशन का क्या काम है इसमें, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो स्वास्थ्य फाउंडेशन एक MSME है, ठीक है, फिलहाल, और जल्दी इसका NGO रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो MSME क्या होता है? ये MSME जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इसको करते हैं, मतलब यह कंपनी का एक छोटा फॉर्म। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रजिस्टर्ड होता है। तो आप सभी जो प्रोग्राम में शामिल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रजिस्टर्ड प्रोग्राम में शामिल है, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये प्रोग्राम नहीं चला रही है, लेकिन स्वास्थ्य फाउंडेशन ये प्रोग्राम चला रहा है, और यह एक रजिस्टर्ड प्रोग्राम है, मतलब रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड MSME है, और इसके तहत ये सभी चीजें आपको बताई जाती हैं। स्वास्थ्य फाउंडेशन का मेनली दो मकसद है, एक तो स्वास्थ्य में सुधार, दूसरा एजुकेशन में सुधार। एजुकेशन में सुधार मतलब स्किल में सुधार। यहाँ पर एजुकेशन का मतलब स्किल होता है, कौशल। ठीक है, सरकार कौशल विकास के बहुत सारे कार्यक्रम बना रही है, लेकिन ये कौशल विकास के कार्यक्रम जो होते हैं, ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कंपनियों को एक सस्ता लेबर प्रदान करना। ठीक है, जो सरकार की MSME ये जो गाइडलाइंस है, ठीक है, या फिर जो कौशल विकास के प्रोग्राम है, उनका मकसद है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को सस्ते में लेबर उपलब्ध कराना। हमारे गांव में क्या है ना कि सिलाई कढ़ाई के नाम पर जो है बहुत सारी लड़कियों को बकायदा जो है जॉब दिया गया। ठीक है, ट्रेनिंग दी गई सिलाई कढ़ाई की। ठीक है, और इस ट्रेनिंग के बाद वो कहाँ गए? इस ट्रेनिंग के बाद वो चेन्नई गए, और मतलब कि दूर के जगहों में गए, और वहां पर जो है एक लेबर की तरह उनसे काम लिया गया। ठीक है, तो जितने भी कौशल विकास के जो कार्यक्रम है ना, उनका मकसद जो है एक्चुअली ये है कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते में लेबर उपलब्ध कराएं। मतलब एक इंजीनियर जो काम करेगा ना, ठीक है, तो उसका जो वर्किंग पार्ट होता है ना, इंजीनियर काफी पैसे लेगा। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए एक इंजीनियर ले रहा है, तो ये कंपनियां क्या करती हैं, कौशल विकास के प्रोग्राम के साथ टाइप हो जाती हैं और डिमांड करती है कि हमको इस तरह की काम करने वाली चीजें चाहिए। तो हमको इंजीनियर नहीं चाहिए, हमको बस पढ़े लिखे लोग चाहिए, उनको समझा देंगे तो ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि 1 लाख रुपया जो एक इंजीनियर को देना है, वो वहां पर जो है इस तरह के लोगों को ट्रेन करके 10,000 रुपये में वो काम करवा रहे हैं। 10,000 में जो एक्चुअली काम करवा रहे हैं, वो इंजीनियर करता तो 1 लाख लेता, लेकिन यहाँ पर लोग जो है बेरोजगारी के कारण 10,000 में जो है वो काम कर रहे हैं और समझते हैं कि यह रोजगार है। ठीक है, तो 1 लाख के जगह जो है 10,000 में ही काम बन गया। तो कंपनियों का यही मुख्य काम है, और इसके लिए वो सरकार पर जो है सिलेबस बनाने का अपना एक दबाव डालती है, किस तरह का सिलेबस बनाइए ताकि हमें सस्ते में लेबर मिल सके, और इसको वो कौशल का नाम देते हैं। कभी भी कोई भी सरकार हो दुनिया में, ठीक है, कोई भी सरकार हो दुनिया में, उस पर पूंजीवादी लोगों का आधिपत्य होता है, और ये पूंजीवादी लोग जब सरकार में पूंजी निवेश करते हैं, सरकार में पूंजी निवेश करने का क्या मतलब है? सरकार में पूंजी निवेश करने का मतलब है, सरकार जब बनती है तो प्रचार के द्वारा बनती है। हम जिसे लोकतंत्र कहते हैं, वो वास्तव में प्रचार तंत्र है। ठीक है,
हम जिसे लोकतंत्र कहते हैं वो प्रचारतंत्र है, और प्रचार तंत्र में आप प्रभावित होते हैं प्रचार के द्वारा, और जिसका प्रचार जितना दमदार है उससे उतना ज्यादा प्रभावित होंगे। सच क्या है वो आपको मतलब नहीं, लेकिन प्रचार के द्वारा झूठ को भी सच साबित किया जा सकता है, और इसके लिए बार बार बोलना पड़ता है, और जितना बार बोलिएगा उतना खर्च बढ़ेगा। तो खर्च जो बढ़ जाता है तो पूंजीवादी लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, सरकार को फंड करते हैं, और सरकारें जो हैं उन फंड का लेके प्रचार करती है, और प्रचार के द्वारा वोट पाती है, उसके बाद उनकी सरकार बनती है, और जब सरकार बन जाती है, ठीक है, तो जिन्होंने पूंजी लगाया वो क्या करते हैं, सरकार से अपना मनमर्जी काम करवाते हैं, और पॉलिसी मेकिंग में उनका प्रभाव होता है। मतलब सरकारें जो हैं दरअसल पॉलिसी मेकिंग नहीं करती, ये कंपनियां जिन्होंने उन्हें प्रमोट करके सरकार बनाया है, वो कंपनियां पॉलिसी मेकिंग करते हैं मिलके, और सरकार का बस उसमें ठप्पा लगा हुआ होता है कि सरकार ने किया। तो अब यहाँ पर ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो कौशल के नाम पे क्या है ना, एक झुंझुना थमा दिया जाता है। जो बेरोजगार व्यक्ति वो डिमांड करता है कि 50,000 तक उसकी जरूरत है, वो 10,000, 12,000, 15,000 में किसी तरह एडजस्ट करता है, और अभी जब रोजगार नहीं मिल रहे हैं तो 12,000 भी बहुत है। जब आपके पास खाने के लिए सब कुछ होता है ना, तब आप जो है ना नखरे दिखाते हैं कि नहीं आज तो हम पिज्जा खाएंगे और आज हम बर्गर खाएंगे। जब खाने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो कोई सूखी रोटी भी दे दे तो आप उसको भगवान मानते हैं। कितने लोग सहमत हैं हमारी इस बात से? यस या नो में आप जवाब लीजिए। जब आप भूखे होते हैं, सूखी रोटी भी आपको क्रीमी ब्रेड लगती है। जब आपका पेट भरा होता है तो पिज्जा खाने के बाद भी जो है आपको लगता है कि अरे ये ना मजा नहीं आया, कुछ और चाहिए। सही ठीक है, बात। तो सरकार का काम है आपको उसी जगह पर अटकाए रखना। अगर आप उससे ज्यादा बढ़ गए तो फिर आप सरकार के लिए खतरा है। तो सरकार जो है तभी ताकतवर है जब जनता इस चीज को नहीं समझी है। जिस दिन जनता समझ गई, ठीक है, तो वो जरूर एक्शन लेगी। और रही बात की हमारे पास कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, कहीं सीपीएम है, कहीं सीपीआई है, और क्या क्या है, ठीक है। लेकिन बात ऐसा है कि ये तो कठपुतलियां हैं। हाँ, भूख में चने भी बादाम लगते हैं। ये सब कठपुतलियां हैं, सबके जो है मालिक एक है, सबका मालिक एक है। हम एक व्यक्ति ने कहा गुजरात में, जब गुजरात में मोदी जी की सरकार थी, सेंट्रल में मनमोहन की सरकार थी, उन्होंने हमें एक बात कही कि देखिए रिलायंस जो है गुजरात में बीजेपी को सपोर्ट करती है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब में उसका है इंटरफेरेंस। सेंट्रल में वो सोनिया गांधी जी को सपोर्ट करती है, जितना उनका प्रोग्राम होता है उसमें उनका इंटरफेरेंस। तो जो कंपनी गुजरात में बीजेपी को सपोर्ट कर रही है वही जो है सेंट्रल में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। हमें लगता है कि ये टाटा जो है राष्ट्रवादी है, रिलायंस राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्रवादी है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में घूम फिर के वही कहानी। वो अगर बदल बदल कर जो है ना, बदल बदल कर अगर सरकारें आते रहेंगे ना, तो दिमाग में जो है ना एक बना रहेगा कॉम्प्लेक्स कि हाँ चलो ये सरकार आएगी ये अच्छा करेगी, ठीक है। लेकिन करती वही है, पॉलिसी वही होते हैं, ठीक है, बस उसका थोड़ा रूप रंग बदल दिया जाता है, पॉलिसीज वही रहते हैं। तो अभी राजीव भाई ने इस चीज को कहा है, गाड़ी अगर खराब है तो ड्राइवर कितना भी बदल लो चलेगा नहीं, हमें गाड़ी ठीक कराना पड़ेगा। हम ड्राइवर ठीक करने की बात करते हैं,
अगर आप सहमत हैं तो यस लिखिए। आपकी गाड़ी खराब है, आप बार बार जो है बैठ के क्या कर रहे हैं, करके नहीं है ड्राइवर सही नहीं, ठीक है। तो ड्राइवर की जगह गाड़ी पर फोकस कीजिए। और इस बारे में जो है, जो सोच है, हम लोग को समझनी चाहिए। क्या होता है ना कि मनोविज्ञान के द्वारा बड़े बड़े रिसर्च किए जाते हैं और आम जनता को मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। आम जनता को मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेट करने का मतलब कि व्यक्ति का सोच जो है ना, उसको अपने मनोविज्ञान के द्वारा प्रभावित किया जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फैल्सीज, ठीक है। फैल्सी मतलब कि जब हम सोचते हैं ना तो हम लोग सही तरीके से नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। अब जो है ये हमारी सोच का अपना एक एरर है। एरर क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। अब इसका क्या मतलब? देखते हैं नेट पर कुछ है तो उपलब्ध, ठीक है। इसके फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का मतलब है ना, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम जो है ना एक व्यक्ति पर डिपेंड हो जाते हैं या फिर एक व्यक्ति को दिमाग में रख के डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सरकार अच्छी चल रही है तो हमने कहा कि हाँ मोदी की सरकार बहुत अच्छी है, और कुछ भी है तो मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी अकेले बैठ के कुछ कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो अकेले बैठ के सब कुछ कर सकते हैं? ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में एक जो है एरर है कि वो वही सब कर रहे हैं, जबकि उनके पास एक टीम है ना, एक पूरा मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म अच्छा कर रहा है। अगर वो मैकेनिज्म अच्छा नहीं हो तो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि प्रचार तंत्र के द्वारा, मीडिया तंत्र के द्वारा जो है एक दिमाग में इम्पोजिशन किया जाता है, तो एक व्यक्ति के आने से सब कुछ हो गया। बहुत सारी चीजें नहीं हुई, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, एक व्यक्ति को ही हम सब ब्लेम भी कर देते हैं कि इसी के कारण सब कुछ हो गया, सब गड़बड़ है तो इसी कारण है, सब कुछ अच्छा है तो इसी कारण है। तो जबकि कभी भी किसी एक व्यक्ति से ही गड़बड़ नहीं होती, पूरा सिस्टम उसके साथ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और अगर एक ही व्यक्ति से अच्छा भी नहीं होता, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो हम लोगों के दिमाग में जो है ना व्यक्तिवाद छाप दिया जाता है मीडिया के द्वारा, क्योंकि भारतीय मीडिया, भारतीय जो लोग हैं हीरोइज्म में विश्वास करते हैं। साउथ में तो बहुत ज्यादा करते हैं, अपने हीरो के लिए जान दे सकते हैं, ठीक है। और जो मीडिया जो होती है उसको ये सूट करता है, जो सरकार बनाने वाले लोग हैं उनको ये सूट करता है कि अगर कोई एक व्यक्ति हीरो बन गया तो लोग उसके पीछे चले जाएंगे, लाइमलाइट में आ जाते हैं तुरंत लोग, ठीक है। बस इनको मौका मिलना चाहिए एक हीरो को या फिर एक व्यक्ति को, वो गलत साबित भी कर देते हैं, तुरंत दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं
ठीक है। तो मीडिया किसी को भी दुश्मन और किसी को दोस्त बना सकती है, और इसका प्रभाव आपके बिलीफ सिस्टम पे पड़ता है, और आपके बिलीफ सिस्टम का प्रभाव आपके वोट बैंक पर पड़ता है, और आपके वोट चेंजेस किया जा सकता है आपके ब्रेन को कैप्चर करके। ठीक है। तो हम लोग भारत में पूरी चीजों को नहीं समझते हैं, बस एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, गलती है। राजीव भाई ने यहीं पर जो है एक ग्रेट काम किया, बहुत बड़ा काम। उन्होंने जो भी काम किया है ना, ठीक है, प्रमाण के साथ वो चीजें आपको रिकॉर्डिंग के रूप में थमा दी है। ठीक है। अब जो है राजीव भाई उन्होंने कहा कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें कम से कम 5 करोड़ लोग का वोट चाहिए, तब हम ऐसा कर सकते हैं। और उन्होंने बाकायदा अपनी पार्टी बनाई। ठीक है। और उस पार्टी का नाम भारत स्वाभिमान रखा गया, भारत स्वाभिमान। तो बाबा रामदेव के साथ जो है उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है। और इसमें वो मतलब कि जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, उसको लोगों के बीच में रख के जगह जगह प्रोग्राम कर रहे थे, और इनके प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों में एक अवेकनिंग स्टार्ट हुआ। आपको मालूम है कि कोको कोला जो है, अभी क्या है कि जो जूस की क्रांति है, लोग ने कोको कोला जो है अब नहीं लोग उतना पीते हैं जितना पहले पिया करते थे, उसकी बिक्री दर घट गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजीव भाई के कारण नहीं है। उन्होंने इसे टॉयलेट क्लीनर के साथ कंपेयर किया, और रियलिटी में अगर आपका टॉयलेट क्लीनर जो है खत्म हो गया है तो कोका कोला से आप टॉयलेट को साफ कर लीजिए। ठीक है। उन्होंने ये चीज को दिखाया, और ऐसे बहुत सारे काम किए। बहुत सारी कंपनियां जो गलत कर रही थी उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा लिया, और एक बहुत बड़े आंदोलन के मतलब सूत्रपात उन्होंने किए। तो उन्हें 5 करोड़ वोट चाहिए थे। अगर उनका कहना था कि 5 करोड़ अगर वोट मिल जाए तब हम लोग कानून में बदलाव कर सकेंगे, और कानून में बदलाव कर सकेंगे, ऐसे ऐसे कानून जो फालतू के कानून हैं उनको खत्म करेंगे, जो अंग्रेजों के कानून है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक होता है इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, जिसके अनुसार जो है आपको सजा दी जाती है। राजीव भाई ने उसका अध्ययन किया। उन्होंने बताया ये कि 1860 के आसपास में, अगर हम क्लियर हैं तो, इंडियन पेनल कोड 1860, 58 या 60, बस यही समय आया। उस समय जो है आंदोलन को कुचलने के लिए कानून बनाए गए थे, आईपीसी। उसका मकसद यही था। और वो आईपीसी उन्होंने कहां से लिया था, इंडियन पेनल कोड कैसे बना? इंग्लैंड के बगल में एक देश है आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन का ही वो हिस्सा है। आयरलैंड में जो है जिस तरह से भारत में उपनिवेश बना है इंग्लैंड का, उसी तरह आयरलैंड में भी बना है। लेकिन आयरलैंड में जो है बहुत ही बहादुर लोग होते थे, तो इंग्लैंड ने उन्हें अपनी आर्मी का पार्ट बनाया। और जहां भी आर्मी की जरूरत होती थी, इंग्लैंड की अपनी कोई आर्मी खास थी नहीं, ठीक है, वो आयरलैंड की आर्मी थी। और आयरलैंड के लोगों को कुचलने के लिए, ठीक है, उन्हीं की आर्मी का सहारा लिया गया। ठीक है। और नियम बनाए गए और पेनल कोड बनाया गया, और वो पेनल कोड जो आयरिश पेनल कोड कहलाया। मतलब कि आयरलैंड के लोगों को कुचलने के लिए वहीं के लोगों को फौज में भर्ती किया गया, और वहीं के लोगों को कुचलने के लिए वहीं के लोगों के द्वारा कानून बनाया गया। आईपीसी उसी का नाम था, आयरिश पेनल कोड। अब जो है भारत में उसको बस आयरिश की जगह इंडियन कर दिया गया, और इंडियन पेनल कोड बनाकर भारत में 1858 में डाल दिया गया। और ये जो मकसद इसका था कि हम विद्रोह को किसी तरह कुचल सके 1857 की क्रांति के बाद। अब जो है हम लोग आजाद देश में, आजादी के 70 साल बाद भी वो आईपीसी जो है वही बेस है। थोड़े बहुत जो है मॉडिफिकेशन उसमें होते रहे, लेकिन वही पेनल कोड अभी भी बेस है। तो वहां पर जो पेनल कोड बना था उसमें पुलिस को इतने अधिकार दिए गए कि आम जनता को किसी भी तरह से कुचल सकती है। ठीक है। और सरकार के लिए
वो काम करेगी। और अभी भी वो चीज कायम है। अभी भी पुलिस को देखकर, उसके कामों को देखकर आम आदमी में डर ज्यादा होता है और भरोसा कम होता है। ठीक है, जबकि आजादी के बाद तो किसी भी देश में आप चले जाइए ना, किसी भी देश में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, बगल में पुलिस के पास दौड़ा हुआ जाता है कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन भारत में क्या है, लोग पुलिस को देखते हैं ना तो डर से भाग जाते हैं। उनको लगता है कि ये और जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कोई केस हो गया तो पुलिस जो है बिना पैसे लिए हुए उस केस को खत्म नहीं करेगी। तो इस कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो देश के खिलाफ है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनको बदलने की जरूरत है, और ये तभी संभव है। क्या कानून में बदलाव होना चाहिए? जब आप राजीव भाई को सुनिएगा तो आप इस चीज को समझिएगा। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो हमें नहीं दोहरानी चाहिए। इस पर राजीव भाई का लंबा लेक्चर, आप उनको सुनिएगा तो आपको पता चलेगा इतिहास में क्या गलतियां हुई जो हमें नहीं दोहरानी चाहिए। ठीक है, अभी जो लंबी बीमारियां चल रही हैं जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक जो है उसको बैन कर देते हैं। ऐसी बीमारियों के बारे में राजीव भाई ने बहुत पहले कर दिया था कि ऐसी बीमारियां होने वाली हैं, 10 साल पहले ही, और लोग इस तरह से पूरी दुनिया को कब्जा करने वाले हैं। तो जो भी एक सच्चा राजीव भक्त होगा, राजीववादी होगा, तो वो इस कॉन्स्पिरेसी को अच्छे से समझता है। ये सभी जो चीजें हैं, हर विषय पर जो राजीव भाई का अपना योगदान है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे सर्च नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का एक वीडियो मिलेगा जो राजीव भाई की आइडियोलॉजी को समझने में आपको मदद करेगा। ये सभी ग्रुपों में मिल जाएगा, लिंक के रूप में या फिर वीडियो के रूप में आपको मिल जाएगा। आप उसको 10 मिनट का समय देकर जो है, केवल 10 मिनट का समय देकर उस आइडियोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 10 मिनट बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर 10 मिनट के आपके योगदान से, अगर आपके सुनने से कुछ परिवर्तन हो सकता है तो फिर इस 10 मिनट को जो है जरूर इन्वेस्ट कीजिए। ये दूसरा कि स्वास्थ्य का फाउंडेशन का काम है राजीव भाई के काम को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा चीजें रिलेट करती हैं वो स्वास्थ्य है और शिक्षा है। तो स्वास्थ्य में राजीव भाई ने कहा इस चीज को कि व्यक्ति अपना इलाज खुद कर सकता है अगर उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिले। क्योंकि जो जैसे अभी क्या है ना कि आपको बताया जाता है कि पहले लोग बहुत बीमारियां होती थी, ठीक है, लोग मर जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले लोग मरते नहीं थे, आज लोग मरते हैं बीमारियों से। पहले के लोग जो है ना रात को सोते थे, सुबह में पता चलता था कि डेथ पाए गए। ठीक है, अपना लंबा जीवन जीने के बाद वो अपनी मृत्यु को प्राप्त करते थे। लेकिन आजकल जो है लोग हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे ज्यादा मरते हुए पाए जा रहे हैं या बीमार हो के मर रहे हैं। मतलब एक अच्छा मृत्यु भी आपको नसीब अब नहीं है। अच्छा जीवन जीना तो खैर अलग ही बात है, लेकिन अच्छी मृत्यु भी आपको नसीब नहीं है। जो रिकॉर्ड है वो ये बताते हैं, बहुत सारी बीमारी, जैसे हेपेटाइटिस बी की बात करें, हेपेटाइटिस बी हो जाते बहुत नुकसान। आपको मालूम होना चाहिए हेपेटाइटिस बी भारत में कभी होता ही नहीं था। ये तो WHO के द्वारा जो है हेपेटाइटिस बी की सुइयां यहाँ पे जब दी गई लोगों को तो हेपेटाइटिस बी होने लगा। ठीक है, तो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को आप समझिएगा जब राजीव भाई को सुनिएगा, वो इन चीजों के बारे में विस्तार से बताते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज जो है, हम लोग एक ऐसी इकोनॉमी में है जहाँ पे नॉलेज ही फॉरमोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ज्ञान जो है आपको कहाँ मिलेगा? सही ज्ञान। अभी क्या पे कहीं पर भी आपको यूट्यूब पे चल जाइए तो बहुत सारा नॉलेज मिलता है, लेकिन राजीव भाई जब नॉलेज दे रहे थे तो उनका उद्देश्य अपसेल करना नहीं था। अपसेल मतलब समझ रहे हैं? अपसेल कितने लोग जान रहे हैं, बता सकते हैं कोई भी व्यक्ति? मार्केटिंग की एक छोटी सी मतलब स्ट्रेटजी अपसेल। प्रॉफिट पे बेचना? नहीं, प्रॉफिट पे बेचना नहीं।
अपसेल का मतलब होता है ना, ठीक है, जैसे कि आप मेरे यहाँ से चावल ले रहे हैं, ठीक है, और हम बहुत अच्छा चावल आपको दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सस्ते में दे रहे हैं, तो आप हमारे दुकान में रेगुलर आइएगा। तो अब जो है ना, थोड़े दिन बाद कहेंगे अरे भाई आप चावल ले जा रहे हैं, दाल क्यों नहीं ले जा रहे हैं? हम दाल भी देंगे, ठीक है, आटा भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन स्टार्ट में चावल जो है ना, क्या करेंगे, सस्ता में रखेंगे। तो चावल सस्ता रखने का मतलब ही है कि हम दाल और आटा भी बेचने वाले हैं, लेकिन तुरंत नहीं बेचेंगे, जब आप हमारे यहाँ लेने लगिएगा तब बेचेंगे। उसी तरह यूट्यूब पर जो वीडियोज होते हैं ना हेल्थ से रिलेटेड, जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं, उनका जो एक पहला जो मकसद ये होता है ना कि आपको आधा ज्ञान दें, नॉलेज आपको मिलनी चाहिए आधा। अगर आधा आपने वीडियो में देख लिया है ना, तो बाकी आधा के लिए जो है आप जरूर तड़पिएगा, तो हमको नॉलेज चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो राजीव भाई का जितना भी ये वीडियो है, ऑडियो है, आप नेट पर जब सुनिएगा ना, तो वो इस काम के लिए नहीं बने हुए कि आपको अपसेल करें या रीसेल करें। आधा अधूरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। जो भी विषय है उस पर उनका जो भी ज्ञान है वो पूरा का पूरा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वहीं पर पर्याप्त है। स्वास्थ्य का फाउंडेशन जो है उसका काम ये है कि आपको ये जो नॉलेज मिल रहा है ना, इसको स्किल में कन्वर्ट करें। वहां पे आपको ज्ञान मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सर्टिफाई किया जा रहा है। स्वास्थ्य फाउंडेशन का काम है जो नॉलेज आपको मिल रहा है उसको सॉलिडिफाई करना, रेगुलर अपडेट करना, ठीक है। आप वहां से सीखिए, आप यहाँ स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन में उन सभी विषयों को सीखिए, ठीक है। और इन सभी विषयों को सीखने के लिए, ठीक, हमने अलग अलग लेवल तैयार किए। तो पहला तो लेवल ऐसे व्यक्तियों का है जो कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, वो भी हमारे हेल्थ के प्रोग्राम में जो 5:30 बजे से 6:30 बजे होता है, एक रेगुलर ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। और हेल्थ के बारे में अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और हमने हेल्थ को स्किल से जोड़ दिया है। जैसे अभी एक्यूप्रेशर की क्लासेज चल रही है, तो यहाँ पे आपको नॉलेज तो मिल रहा है, लेकिन नॉलेज जो है आपको स्किल में कन्वर्ट किया जा रहा है। मतलब कि नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा। तो स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन क्या कर रही है, जो नॉलेज है उसको स्किल में डेवलप कर रही है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट दे रही है, आपको प्रैक्टिस करवा रही है, आपको रेगुलर अपडेट दे रही है, ठीक है। यूट्यूब में एक होता है कि आपने अगर कुछ किया रिजल्ट नहीं आया तो आप अपडेट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर क्या है ना, आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर अपडेट करेंगे, और ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम 5:30 बजे से 6:30 बजे चलता है, ठीक है। इसमें आप जुड़कर इन चीजों को सीख सकते हैं। ये 5:30 से 6:30 बजे का प्रोग्राम है, लाइव है, और कोई भी व्यक्ति फ्री में ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए, इससे रिलेटेड जो है आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा कॉस्ट हमने रखा है, और वो सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज है, ठीक है। हमारे 2 लेवल के कार्यक्रम हैं, एक बहुत ही एडवांस लेवल का कार्यक्रम है, ठीक है, और एक है बेसिक लेवल का कार्यक्रम जो डेली चलना है, और इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो केवल 51 रुपीज में आपको जो चीजें दी जा रही है, वो कहीं भी दूसरी जगह ट्रेनिंग लीजिएगा तो 10,000 में आपको मिलेगा, उससे कम में नहीं मिलने वाला है। जितनी डिटेल से हम लोग इन सभी प्रोग्राम्स को आपके लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम हमारा, ठीक है, 20 कोर्सेज 51 रुपये में, दरअसल ये राजीव भाई का जो स्वास्थ्य कथा का जो प्रोग्राम है ना, उसी को हमने कॉपी किया एक तरीके से। वो रेगुलर जो लेक्चर लेते थे तो वो ऑफलाइन लेते थे, जगह जगह जाकर लेते थे। अभी जो है ये संभव नहीं है, तो अभी हमने उसको कर दिया है ऑनलाइन। तब जो भी चीज जो यहाँ पे आप सीख रहे हैं ना, ये हो रहा है
ऑनलाइन, ठीक है। और पहले होता था यही चीज, राजीव भाई करते थे ऑफलाइन, ठीक है। तो आप 51 रुपए देते हैं तो सबसे पहले तो आप तो इस प्रोग्राम के हिस्से बन जाते हैं, ठीक है, जिसमें भी हालांकि कहा गया है 20 कोर्स, लेकिन इसमें अपडेशन भी ऐड कर लीजिए। मतलब 20 कोर्स के रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेंगे और लाइव क्लास भी रहेगा, डेली 1 घंटे का क्लास है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेली होता ही होता है, संडे सैटरडे छोड़ के, ठीक है। इसमें आपको एक्चुअली ये हमने एक्चुअली डिजाइन ही इसी तरह किया है। 20 कोर्स का कोई भी जो व्यक्ति जो है ना आराम से 10,000 रुपया कमा सकता है, ठीक है, इन कोर्सेज को बेचकर। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं इसी से। सेम कोर्स को, हमारे इस कोर्स को फ्री में ले जाके जो है सुनते हैं, देखते हैं, और बाकी जगह जो है उसी को क्लास में कन्वर्ट करके पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमारे ही कई सारे स्टूडेंट हैं, और एक्चुअली हमारे तो 12-13 नंबर हैं, और कई लोग तो हम ही को ऐड डाल देते हैं, जानते नहीं कि हमारा नंबर है, ठीक है। तो ये आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो क्या है ना, ये दूसरों को शेयर कीजिए, ठीक है। ये बीमारियों से आजादी ऑफर इसका नाम है। मतलब कि आपको एक आजादी तो मिल गई है, वो पॉलिटिकल आजादी है, लेकिन ना तो आपको अंग्रेजी दवाओं से आजादी मिली है, ठीक है, ना अंग्रेजी से आजादी मिली है। तो जो हो सकता है उसको हमने किया है, ठीक है। सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस, कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, नील थेरेपी, 1 पॉइंट थेरेपी, मुद्रा थेरेपी, सभी के सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं आपको। जूस थेरेपी है, आयुर्वेद फाउंडेशन है, स्विच वर्ड के वर्कशॉप है, नंबर कोड, एनर्जी कोड, जिबू सिंबल, वैदिक स्विच वर्ड, नाभि चिकित्सा, एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, योगा थेरेपी, पंचगव्य चिकित्सा, ये सभी, ये टोटल 20 कोर्सेज हैं। किसी भी एक कोर्सेज को आराम से 500 रुपये में तो बेच ही सकते हैं, ठीक है। और अगर 10 कोर्स हैं, 20 कोर्स हैं, तो 10,000 तो ऐसे ही हो गया, और हमने बेचा ही है। ये नील थेरेपी आपको मैंने लगाया ना, इस नील थेरेपी का हमने 600 रुपये लिए हैं। 1 पॉइंट थेरेपी आपको बता दें, नेट पर जो है बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, 1 पॉइंट थेरेपी के क्लास लेते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं 1 पॉइंट थेरेपी क्लास के। मुद्रा थेरेपी, ठीक है, मुद्रा थेरेपी, इसमें आयुर्वेदिक मुद्रा थेरेपी भी शामिल है और नॉर्मल क्लासिकल मुद्रा थेरेपी भी शामिल है। आयुर्वेदिक मुद्रा थेरेपी के लोग जो है आराम से 2,000-4,000 इस तरह से लेते हैं, ठीक है। और एडवांस मुद्रा थेरेपी के तो लोग 12,000-15,000 भी लेते हैं। जूस थेरेपी की बात है, जूस थेरेपी में जो है हमने इतना डिटेल कोर्स दिया है, हमको लगता है कि 20-25 घंटे से ज़्यादा का जूस थेरेपी पर हमने कोर्स लिया है, ठीक है। आयुर्वेद फाउंडेशन है, स्विच वर्ड वर्कशॉप है, ये सभी डिटेल से आपको मिलने। और क्या फी है देखिए, 51 रुपीज, ठीक है, केवल 51 रुपया। अब जैसे कि आप जब ये करते हैं ना, बस नाम ईमेल डालना है और फ़ोन नंबर डालना, ईमेल और फ़ोन नंबर, ठीक है। ये जैसे डाल देते हैं, ये जब आप पेमेंट कीजिएगा ना, तो आपके जो है मोबाइल पर जो नंबर आपने डाला है उस मोबाइल पे जो है आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। आप क्यूआर भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये क्यूआर जो है शो किया है, ठीक है। कई तरीके से जो है पेमेंट किया जा सकता है इसमें, ठीक है। कार्ड डाल सकते हैं, यूपीआई डाल सकते हैं, जैसे क्यूआर कोड तो स्कैन करके आराम से आप कर सकते हैं, आप यूपीआई भी डाल सकते हैं, किसी भी यूपीआई का प्रयोग कर सकते हैं। यूपीआई आईडी अगर डाल दीजिए, जैसे पेटीएम में है या किसी में है, गूगल पे है, ठीक है, तो आप अपना यूपीआई आईडी डाल दीजिए। हम इसमें गूगल पे का क्यूआर भी स्कैन कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये दिखाया है, ठीक है।
अब यहाँ पे जब पेमेंट के लिए यहाँ पे मैसेज जो है आ रहा है, तो जो पेटीएम आपका है उस पर वहां पे मैसेज चला जाएगा। ये लैपटॉप में हो रहा है ना, एक्चुअली मोबाइल में कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा इंटरफेस। ठीक है, जैसे ही ये पेमेंट होता है, पेमेंट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब जो है ना यहाँ सक्सेसफुल हो गया तो भाग नहीं जाना है, बस यहीं पे रहना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे रीडायरेक्टिंग कर रहा है, आपको लिंक मिल जाएगा यहीं पर। आ गया लिंक, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब ज्वाइन कीजिएगा तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहाँ डिटेल मिलेगा। वीडियो बना कर दिए हुए हैं, नोट्स बना कर दिए गए हैं। ठीक है, नहीं नहीं, ब्लैंक पेज नहीं है ये, बस आप ये क्लिक कीजिए, आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ऑटोमेटिकली जो है ज्वाइन कर जाते हैं। ठीक है, और आपको एक ईमेल भी मिल जाएगा, अगर आपने ये मिस कर दिया है तो आपको ईमेल पर कंफर्मेशन चला जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप पर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम बना हुआ है, इसमें आप जितना सीखना है सीखिए, कोई इशू नहीं। तो ये एक सिंगल लिंक है आप लोग को मिला है। ये सिंगल लिंक जो है आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई चाहते हैं अर्निंग करने के लिए, ठीक है, तो हमें आप बता दीजिएगा। एक आपको पेमेंट पेज बना देंगे। पेमेंट पेज मतलब आप 500 पेमेंट करेंगे एक बार। ठीक है, आपको हम एक पेमेंट पेज बना के देंगे, मतलब इसी तरह का एक लिंक दे देंगे आपको। उसमें क्या रहेगा ना, आप जितने भी लोगों को लिंक शेयर कीजिएगा ना, जो लोग पेमेंट करेंगे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वो हमारे अकाउंट में नहीं आएगा, और डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। ठीक है, और जितना भी आप लोगों को शेयर कीजिएगा, जितना भी 10, 20, 50, 100 जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेगा वो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार 500 पेमेंट करना है, क्योंकि पेमेंट पेज तैयार करने में और चीज़ों में थोड़ा सा मेहनत लगता है, और हम खुद तैयार नहीं करते हैं, और लोग हैं वो तैयार कराते हैं। ठीक है, कर तो हम ही सकते हैं, हम ही ने गाइड किया है, लेकिन क्या है ना, अब आपको एक पेमेंट पेज बनवाना है हमसे। ठीक है, बस इसी तरह का पेमेंट पेज रहेगा, लोग आएंगे, पेमेंट करेंगे, और फिर जो है आपका ऐड भी आपको तैयार करके दिया जाएगा, सब कुछ सेटअप करके दिया जाएगा। आप अपना अकाउंट नंबर दीजिएगा, उसको कनेक्ट करके पेज के साथ आपको दे दिया जाएगा। और ये सिर्फ 500 रुपये में। तो 500 रुपये में आप दिन भर में कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? सपोज कि 2 लोगों को ही जोड़ते हैं, 100 रुपये आ गया। ये आपका हमेशा के लिए इनकम का सोर्स एक बन गया, जब तक ये 51 का क्लास चलता रहेगा, और अभी तो चलता ही रहेगा, अभी बंद होने वाला नहीं है। 6 लाख लोगों को ऐड करने का हमारा मकसद है। अगली बार, आज 30 नवंबर है, ठीक है, और अगले साल जब 30 नवंबर को हम लोग यहाँ बैठेंगे, तब हमारे साथ 6 लाख लोग होंगे। ठीक है, और 6 लाख लोग होंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। यूट्यूब पे लाइव आएंगे तो 6 लाख तो ऐसे लोग हो जाएंगे, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये इसमें से कितने लोग हैं जो चाहते हैं, 6 लाख क्यों, 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गांव हैं भारत में, हर गांव में एक व्यक्ति चाहिए जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को गाइड कर सके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, क्लियर है।
और 51 रुपया लग रहा है, आप किसी को भी ऐड कर रहे हैं तो इसकी संख्या वो बढ़ रही है, ठीक है। और आप योगदान दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो गया। इनकम 51 रुपया हो चाहे 5100 रुपये हो, वो इनकम होती है। आपको एक सिस्टम मिल जाएगा, ऑलरेडी आपको करना कुछ नहीं, बस जो मिले उसको लिख दे दीजिए, ठीक है। और सबको इस सिस्टम में लेके आइए। 6 लाख लोगों को हमको 1 साल में ऐड करना है, तो मतलब कि हर गांव में एक व्यक्ति, यह सोचकर हमने ये कैलकुलेशन रखा है। आप लोगों से भी सहयोग की अपील है, ठीक है, क्योंकि हमारा काम नहीं है, पूरे देश का काम है। और हमारा आप काम नहीं कर रहे, हम आप पूरे देश के लिए काम कर रहे हो। तो कितने लोग हैं जो इस मतलब अभियान में, देखिए 6 लाख ऐसे नहीं है, मतलब कह दिए तो कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी छलांग लगा लेंगे और 6 लाख लोगों तक पहुंच जाएंगे तुरंत। समय लगेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी, उसके टास्क सौंपे जाएंगे, उसको मॉनिटर किया जाएगा, स्ट्रेटजी चल रही है नहीं चल रही है ये देखा जाएगा। अगर स्ट्रेटजी नहीं चल रही है तो फिर उसको चेंज किया जाएगा। लेकिन हमें 6 लाख लोगों को रीच आउट करना है 1 साल के भीतर। तो कितने लोग हैं कि इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं? और कोई पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस बैठे बैठे काम करना है, हल्ला हंगामा नहीं करना है। थैंक यू नरेंद्र जी। हाँ जी, हम भी राकेश कर जी, सकते हैं आपका सहयोग और कर भी रहे हैं। एकदम एकदम आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मातृशक्तियों से आशीर्वाद की जो है ज्यादा दरकार है ना। आशीर्वाद भी होना चाहिए, उसके बिना तो नहीं चलेगा। तो ये जितने भी हमेशा जी, आप तो यहीं हमारे साथ, ये प्रोग्राम जो स्वास्थ्य कथा का जो प्रोग्राम है गुजराती में होगा, तो हमेशा जी ही वो कर रही है, मैं भी हूँ ठीक है। सर। हाँ आप तो हैं ही। पर दीपक जी, गुजरातियों के लिए गुजरात में क्या है कि हिंदी भाषा भी बहुत प्रचलित है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्पेशली गुजराती में प्रोग्राम कंडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, शायद गांव वगैरह में जरूरत पड़े। देखिए हम लोगों का जो है ना आगे का लक्ष्य है ना, ठीक है, कि हम लोग ये प्रोग्राम, ये जो स्वास्थ्य कथा का ये टोटल प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम चिप में लोड करके गांव गांव तक भेजते हैं जहां पर नेट की सुविधा नहीं है। कई लोग फोन कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ नहीं है ना, नेट की सुविधा नहीं कर पाते हैं, तो चिप में अपलोड करके दे सकते हैं ना। इससे ज्यादा हुआ कि लोग शेयर भी करेंगे तो और अच्छा है। तो जो बेसिक प्रोग्राम है हमारा, जो 20 कोर्सेज का ये जो प्रोग्राम है ना, इस पर थोड़ा सोच विचार करके कि इसमें कोई कुछ ऐड करना है, कुछ जोड़ना है, घटाना है, आप लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे। और ये जो है जैसे हिंदी में है, अभी हमारा प्रोग्राम तो हिंदी में है, ठीक है, इसको अच्छे से एडिट करके चिप में अपलोड करके, छोटा सा चिप है, चिप का जो कॉस्ट रहेगा बस वही कॉस्ट लेना है। और उसको तो हम लिफाफे में भी भेज सकते हैं चिप को, क्या एक रजिस्टर्ड लिफाफे में उस चिप को भेज देंगे तो चला जाएगा। तो एक सिंगल चिप में टोटल प्रोग्राम वो उस जगह भी रीच आउट होना चाहिए जिस जगह पर लोगों को नेट की सुविधा नहीं है, या छोटे मोबाइल यूज करते हैं। छोटे मोबाइल, एक्चुअली हमारा प्रोग्राम तो ऑनलाइन है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं, ठीक है, इतना अच्छा मतलब छोटा सस्ता सा मोबाइल है, उसमें भी ये चीजें चल सके। सहमत है आप सभी? बस सहयोग अपेक्षित है आप सभी का, जी हाँ ठीक है। सर। तो ये प्रोग्राम को हम लोग ज्यादा कर सकते, और डिस्टेंट एरिया तक भेजेंगे ना, तो लोकल रीजन में अगर हम लोग कर सकें तो अच्छा। जैसे तेलुगु है, तेलुगु में हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, कन्नड़ में खुद श्वेता जी जो है, श्वेता जी आप है ना यहाँ पे? हाँ सर, तेलुगु और कन्नड़ा दोनों भी करूंगी सर। अच्छा आप ही कीजिएगा, तेलुगु के लिए मणिकांत ने कहा था, ठीक है। तो हम लोग जो है उन जगह भी रीच आउट करें ना। देखिए एक बेसिक प्रोग्राम को सबके पास पहुंचाना है, ठीक है, एक बेसिक प्रोग्राम को सबके पास पहुंचाना है, एक चिप होगा। और राजीव भाई के जितने ऑडियो वीडियो हैं, ठीक है, वो भी कंप्रेस करके इस चिप में डाल के सबको पहुंचा दिया जाएगा। पहले हम लोग चिप में ही पहुंचाते थे, और अभी भी जो है बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कई लोग डिस्टेंट हैं इसलिए उनको जरूरत है।
तो ये चीज जो हम लोग करने वाले हैं, आप लोग से सहयोग रहेगा, आप सबकी का जरूरत पर हम पेज बना देते हैं, एक पेज बना रहेगा, ठीक है, आपका अकाउंट उसमें अटैच रहेगा, आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। जितने ही लोग यहाँ पर आएंगे उतना ही ज्यादा जो है ना, एक अभी क्या है कि जितने 20-25 लोग आते हैं, हम सेम प्रोग्राम को अपने ग्राफिक पे लोड कर देंगे ना, ठीक है, तो 500 लोग का लिमिट हो गया। और सेम प्रोग्राम को हम डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव कर दें तो जितने भी लोग आ सके, ठीक है, तब तो आसान हो जाएगा। तो यूट्यूब पर लाइव करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ग्राफिक पे हमने लिया हुआ है, और अगर कोई चाहता है ग्राफिक लेना, तो ग्राफिक का मतलब है ना कि ग्राफिक एक साइट है, LMS देती है वो, ठीक है। 7-8 हज़ार में आपको जो है टोटल मतलब एक साइट का मैनेजमेंट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, जूम का खर्च उसमें लगता नहीं है। आप उसका जूम यूज कीजिएगा ना, जैसे कि हम ही जूम यूज कर रहे हैं, तो 1500 रुपये महीना दे रहा है, ठीक है। अगर हम 500 लोगों की लिमिट लेते हैं तो हमारा क्या खर्च आता है, 3500 से 4000 रुपये महीना, ठीक है। और अगर आप ग्राफिक के साथ जो है, जिस हमने जो नया साइट बनाया है, ठीक है, अगर इसमें आप कीजिएगा, ठीक है, तो आपको एक्चुअली 14,000 रुपया का कुछ आता है बजट, लेकिन वो आधा हो जाएगा, 7,000 रुपये में आपको ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। लाइफ टाइम के लिए आपका एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पूरा साइट बन गया, ठीक है। और इसी में जो है आपका जूम भी हमेशा के लिए फ्री हो गया, उसमें जूम इनबिल्ट करके दे दिया जाएगा, आपको जूम का पैसा 1 रुपया भी नहीं देना है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। ये जूम का खर्चा भी 1500 महीना लग रहा था, अब वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें करेंगे, और जिनको इस तरह का ऑटोमेशन की जरूरत है वो जरूर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम सस्ते में चीजों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद भी निपटा रहे हैं, हम आपका सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम सस्ते में सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हम कार्यक्रम जो है राजीव भाई के लिए मतलब कि एक संकल्प के साथ जो है समाप्त करते हैं। संकल्प ये है कि भारत के सभी गांवों में हमें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी है, ठीक है, नॉलेज देनी है। जिस तरह से सरकार ने क्या किया है, हर गांव में एक सहिया और आशा कार्यकर्ता को डिप्यूट कर दिया है, जो कि एक्चुअली वो सरकारी नहीं है, ठीक है। उसकी भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कहानी है। यह आशा कार्यकर्ता जो है ना, सरकारी नहीं है, ठीक है, और जिनके बल पे पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो हमें भी सेम उसी तरह से पैरेलल जो है लेके चलना है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सहयोग होना चाहिए, है ना। 6 लाख लोगों को रीच आउट करने में 1 महीने में 50,000 लोगों को हमको मेंबर बनाने, एक दिन में लगभग 2000 मेंबर बनाने हैं। और 2000 मेंबर बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? अगर हमारे पास किसी तरह से 100 लोगों की टीम बन जाती है, ठीक है, तो एक आदमी अगर 4 मेंबर भी जोड़ेगा ना, 4 मेंबर 5 मेंबर, तो हमारे पास वो संख्या अचीव हो जाएगी। तो बस ये एक संख्या अचीव करना है और हम उस चीज को कर सकेंगे। एक पूरी स्ट्रेटजी बनी हुई है जिसपे काम करके ही हम अभी तक आए हैं यहाँ पे, और आगे भी जाएंगे। और आप सबका इतना सहयोग मिला है, और हम एक्चुअली हम बताते हैं आपको, हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी इतना सहयोग मिलेगा। चाहे राकेश जी से हो, चाहे अंबिका जी से हो, चाहे शीला से हो, या फिर हेमिसा जी से हो, जो उन्होंने बहुत मेहनत किया है इसको, सिस्टम को बिल्ड करने में, ठीक है, जितने भी, और इसके पहले भी जो लोग थे, ठीक है, उनका भी सहयोग बहुत रहा है। चाहे मणिकांत का सहयोग हो, चाहे पीयूष का सहयोग हो, मानसी का हो, ठीक है, हर व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया है। उसके बाद ये इस जगह पे पहुंचा है कि काफी सारी चीजें और काफी जो है एक ब्रांडिंग हमारी होती है, ठीक है। अकेले दम पर कुछ नहीं हुआ, और आप सभी का सहयोग जो है आगे भी मिलता रही, हम कंफर्म है, मतलब कि हमको कोई डाउट नहीं है कि नहीं मिलेगा, ये हम कंफर्म है। जो नंबर जो मेरा 8083 ना, एक्चुअली क्या है, मार्केटिंग के कारण बहुत सारे नंबर बंद हुए हैं। तो बहुत सारे नंबर बंद हो भी सकते हैं, चालू भी हो सकते हैं, लेकिन एक नंबर जो है 8083299134, ठीक है, इस पर जो है आप लोग जो है एक बार मैसेज कर दीजिएगा, जो हमारे से मुहिम में साथ है, ठीक है। हम सबके लिए एक पेमेंट पेज तैयार करेंगे, ठीक है, और पेमेंट पेज ऐड वगैरह तैयार करके दे देंगे। आप उसको आप प्रोपगेट कीजिएगा, उसके कैसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा, उसके लिए भी हम अलग से ट्रेनिंग आप अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। और सोशल मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया अगर मार्केटिंग सही से हो तो 6 लाख कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है लीड करने के लिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए
ऑलरेडी जो है आपके सिस्टम में एक व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया गया है, श्याम को। पिछले 3 साल से उनसे डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। सही रोल नहीं बन रहा था, अभी सही रोल बन गया है। तो सोशल मीडिया मैनेजर जो है आपके डेली आधे घंटे की क्लास लेने वाले उन लोगों को जिन्होंने हमें पर्सनली ज्वाइन किया है इंटर्नशिप प्रोग्राम में, और जितने भी अवेंजर्स है वो सब इनवाइटेड है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद राकेश जी। आप ये लिंक उनको भेज सकते थे कि जिनको पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत नहीं और वो ये काम कर रहे हैं क्योंकि ये काम करने लायक है, ठीक है। आप उन वो सभी जो है ना इस सेम लिंक से काम चला सकते हैं, और जिन्हें मतलब कि इसे अर्निंग के सोर्स के रूप में क्रिएट करना, बस आप हमको मैसेज कर दिए, हम बना कर दे देंगे आपको, ठीक है। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। और राजीव भाई जो हैं वो तो अमर हैं, अमर रहेंगे, ठीक है। और हम लोग के बीच में अभी भी जिंदा है, ठीक है। राजीव भाई से संबंधित वीडियो आप सबको कल से डेली मिलेगी सभी ग्रुपों में। शिला जी ये आपका ड्यूटी है, ठीक है। आप है कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर, यहीं पे है, वो अपलोड कर रही थी ना, म्यूट कर। चलिए अभी क्या है कि आपके पास 5 मिनट है, ठीक है। राजीव जी के साथ आपका मतलब कि किस तरह से आपने जाना, उनके लिए काम किया, आज थोड़ा शेयर कीजिए। 5 मिनट का समय आपके पास है, ये आपका 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। आपके बाद आपको बताना है अपने बारे में। राजीव जी के बारे में मैं नहीं जानती थी, राजीव दीक्षित को। मेरे सासू माँ को सोराइसिस था, करीब 10 साल से उनको बॉडी में इचिंग होते होते उनका सोराइसिस बढ़ा। और फिर एक दिन पारस ठाकुर जी से भेंट हुई। वो बोले कि जब इतना आपको इचिंग है तो आप राजीव दीक्षित जी का नाम सुने? तो हम लोग बोले नहीं, उनका नाम तो नहीं सुने। बोले उनके बातों को फॉलो कीजिए। तो हम बोले कि क्या बात है उनका? तो वो बताए कि जब आपको स्किन में इतना प्रॉब्लम है, आप इतना मेडिसिन खाए हैं, तो आप एक प्रोसेस और आजमा लीजिए। वो गौमूत्र, गेंदे का फूल और कच्ची हल्दी, इसको पीस के पेस्ट बना करके और पूरा बॉडी पे आप लेप लगाइए। तो पूरे बॉडी पे तो नहीं, लेकिन हाथों में काफी ज्यादा था, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। तो वो प्रोसेस वो 7 दिन की है, मतलब 3 दिन में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। स्किन का जो चोइयां सब निकलता है वो चोइयां तो बनना बंद हो गया। उसके बाद 7 दिन में उनका स्किन बहुत ही अच्छा, मतलब जो पहले मछली के जैसा दिखता था वो मछली से हट करके सॉफ्ट हो गया। और आज तक उनका स्किन में कोई सोराइसिस नाम का कोई चीज अभी तक नहीं पता चलता है कि सोराइसिस। उस दिन के बाद से मैं उनके नाम का स्टॉल लगाई, उनके प्रोडक्ट को सेल की, उनके सीडी सबको मैं सुनी और वो सारा सीडी मैंने सेल किया। और उनसे प्रभावित होके यहाँ का धनबाद के वासी लोग हमेशा उनके जो पानी पीने का जो प्रोसेस है वो सारा बहुत लोगों को मैंने चेंज करवाया कि सुबह पहले उठ करके ऊषा पान करिए, पानी पीने का जो नियम है वो फॉलो कीजिए। और फिर उनका नमक मैंने चेंज करवाया, घर का हर घर में नमक चेंज करवाई। यहाँ तक कि मैं 500 तक का बोरा अपने घर पे मंगवाती थी और स्टॉल में जा करके सबको नमक वहां पे बेची, हर एक घर में सेंधा नमक। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। मेरे घर तक तो भी लोग आते थे और फोन के थ्रू, यहाँ तक कि मेरा नाम भी दीक्षित, शीला दीक्षित के नाम से सब लोग जानने लगे कि वो दीक्षित मैडम जी राजीव दीक्षित जी के बातों को फॉलो करवाती है। और उनके बातों के फॉलो से ही बहुत लोग यहाँ पे ठीक हुए। मतलब फोकट का टिप्स जिसको बोलते हैं, जो राजीव दीक्षित जी फोकट का टिप्स बताए, वो मैं वही फोकट का टिप्स सबको बताने लगी। ये प्रोग्राम जो है ना, ये हमको लगता अभी भारत बचाओ आंदोलन का भी कार्यक्रम जो है हुआ है, ठीक है। जी और वीडियो उसके अपलोड हो गए हैं, ठीक है। प्लस अरविंद जी जो हैं वो उनके भी जो वीडियो
आए हुए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है ये अरविंद जी का कि नाम सुने, कौन है सर? ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, अरविंद जी। वो उन सबके बॉस हैं, क्या कहते हैं उसका नाम, क्या नाम, पारस। पारस, अच्छा हाँ पार याद आ गया, वो बोकारो के है अरविंद जी, वो हेड है, हाँ, हाँ। पारस के गुरु जी हैं, ठीक है। तो खैर अब इन लोग का भी अपना ही एक मिजाज है, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ फिर भी हाँ। जो भी है काम तो इन्होंने किया है, ठीक है। थोड़ा झूठा जरूर किया है। देखिए हुआ क्या है ना कि इनके समर्थक, अब वो उनके लिए कमाने का जो है ना एक सोर्स होना चाहिए ना, तो कमाने का सोर्स नहीं बना तो उन्होंने झूठ सच करके कमाया, ठीक है। हम्म। तो अगर एक अच्छा इनकम का सोर्स रहता ना तो वो ऐसा नहीं करते, ठीक है। इसीलिए हमने जो है स्किल डेवलपमेंट पर और अर्निंग पर जोर दिया है कि आप कितना ही बड़े भक्त हो किसी भी भगवान के, किसी भी व्यक्ति के, आपका पेट जब तक नहीं चलेगा ना आप भक्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए राजीव भाई के समर्थक जितने भी हैं उन सभी से निवेदन है, अर्निंग के लिए वो जो है निश्चित रहें। हम प्लेटफॉर्म को इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन हम आस्थावान लोगों को ही अपनी टीम में जगह दे रहे हैं। हम टेक्निकली साउंड व्यक्ति को जगह नहीं दे रहे, हम उन्हीं व्यक्तियों को जगह दे रहे हैं जिनमें आस्था हो, क्योंकि तकनीक तो सिखा दीजिएगा, आस्था और ईमानदारी कहाँ से सिखाइएगा, है ना। और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्यक्तियों की हम आस्था को देखते हैं और उसको अपने हिसाब से स्किल में डेवलप करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक बने रहने के लिए। 5 एलिमेंट का क्लास है ना अभी? हाँ, तो अभी स्टार्ट होगा तुरंत, ठीक है। आज के लिए कार्यक्रम को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं एक संकल्प के साथ कि अगले साल जब 30 नवंबर को हम लोग यहाँ पर होंगे तो 6 लाख लोगों के साथ ये वादा रहा हम आपसे और खुद से भी। धन्यवाद।